दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट की। अब बोलोगे सर कितनी बार तो कर ली। हाँ, खुद मुझे भी लग रहा है कि ये बार बार रिपीटिशन हो रही है, लेकिन सिलेबस में चीज़ें हैं, बार बार होती हैं, तो हमें भी बार बार पढ़ाना ही पड़ता है और आपको भी बार बार पढ़ने में ठीक है रिवीजन हो ही जाता है। सो कंप्लेंट का मतलब यही है कि आप ओरली या राइटिंग में एक मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं। ऑब्वियसली आपको कोई प्रॉब्लम होगी तभी जाओगे, कोई शौक तो हो नहीं रहा किसी को मजिस्ट्रेट के पास जाने का, राइट। पुलिस रिपोर्ट जो है उसको कंप्लेंट नहीं मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो फिर एक पुलिस रिपोर्ट ही है। एफआईआर अलग होती है, सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अभी। अगर हम बात करें कि कंप्लेंट के अंदर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं जो आप मैजिस्ट्रेट को कर रहे हो, याद रखना मैं इस समय जो पढ़ा रहा हूं मैं पुलिस की बात नहीं कर रहा, मैं मैजिस्ट्रेट की बात कर रहा हूं। पहली बात तो एलिगेशन ऑफ फैक्ट्स है, कुछ आप आरोप लगा रहे हो, कमीशन ऑफ ऑफेंस की बात कर रहे हो, क्राइम की बात कर रहे हो, आप एक मैजिस्ट्रेट के पास जा रहे हो। हाँ, ओरल और रिटर्न दोनों चलेगी। कंप्लेनेंट जो है वो आमतौर पर विक्टिम ही होगा। कई बार लॉ बोल देता है नहीं, कोई और को हम अलाउ कर सकते हैं, और कई बार बोल देता है हम किसी और को अलाउ नहीं करेंगे। तो वो डिपेंड करता है क्या कंप्लेंट है क्या नहीं है। So who can file a complaint? Generally, any person having knowledge of an offence may file a complaint before the magistrate. अब मर्डर हुआ है, ऑब्वियसली जिसका मर्डर हुआ वो तो मर ही गया, वो तो कर नहीं पाएगा, और जिसने देखा हो सकता है वो डर के भाग गया हो, तो कोई भी कर सकता है। कुल मिलाकर हु कैन फाइल ए कंप्लेंट, एनीवन कैन डू अ कंप्लेंट। बट कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें स्पेसिफिक पर्सन ही करेगा। अब जैसे मैरिज है, मैरिज में कौन सी कंप्लेंट भाई? मैरिज में माना एक औरत ये कंप्लेंट कर रही है कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, तो कंप्लेंट कौन करेगा? वही करेगी ना, या हद से हद उसका भाई करेगा, उसके पिताजी करेंगे। कुछ कनेक्शन तो होना चाहिए ना कंप्लेनेंट का। एक आम आदमी पहुंच जाए जी फलाने बंदे ने दूसरी शादी कर ली, भाई तू कौन है? नहीं मैं खाम का हूं, तो ये नहीं चलेगा। तो कुछ ऑफेंसेस में तो स्पेसिफिक पर्सन ही कंप्लेंट कर सकता है। ऐसे डेफेमेशन, आपने किसी का अपमान कर दिया तो जिसका अपमान किया वो खुद करेगा, मरा थोड़ी है वो, या उसके बिहाफ पर कोई करेगा। ऐਵੇਂ ही आम आदमी उठ के आ जाए, अरे भैया किसी ने केजरीवाल जी की अपमान कर दी या मोदी की अपमान कर दी, मुझे तो बड़ा हर्ट हुआ, ऐसे अलाउड नहीं है। ऐसे कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। अब कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है सरकारी, उसके ऑर्डर को किसी ने फॉलो नहीं किया तो कौन कंप्लेंट करेगा? वो अथॉरिटी खुद करेगी ना, आप थोड़ी करोगे। हु आर यू? सो आई मीन कुछ स्पेसिफिक केसेस में तो जो कंसर्न्ड पार्टी है वही कंप्लेंट कर सकती है। अदरवाइज जनरल केसेस में लाइक रेप, मर्डर, डकैती, रॉबरी, असॉल्ट, एसिड अटैक, इनमें फिर कोई भी कर सकता है। प्रोसीजर का जहां तक सवाल है, पहले तो स्टेटमेंट होगी कंप्लेंट लेने के बाद, उसके बाद विटनेस, उसके बाद मैजिस्ट्रेट साहब लेंगे कॉग्निजेंस। ये सब चीजें पढ़ चुका हूं मैं, पढ़ा चुका हूं मैं। फिर जरूरत लगेगी तो फर्दर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, और अगर कोई ग्राउंड नहीं है तो कंप्लेंट में भी डिसमिस्ड। ये भी हो सकता है, कोई जरूर नहीं है कि कंप्लेंट की है तो बस केस बनेगा ही बनेगा। अगर लगे कि कंप्लेंट में ज्यादा दम नहीं है तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अब जैसे एक शॉपकीपर ने एक्सपायर्ड मेडिसिन बेच दी, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही, तो बंदा पहुंच गया मैजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट ने एग्जामिन किया सारी चीजें, प्राइमा फेसाई केस लगा, कॉग्निजेंस लिया, समन इश्यू किए, एंड शुरू हो गया क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन, वर्किंग स्टार्ट हो गई क्रिमिनल लॉ की। एक वुमेन, एक औरत ने बोला कि भाई मेरे पड़ोसी ने मेरी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट फोर्ज कर लिए, मतलब नकली बना लिए। अब वो उसको लगा कि पुलिस शायद मिल जाएगी या जो भी, उसको पुलिस पर कॉन्फिडेंस नहीं था, वो पहुंच गई मैजिस्ट्रेट साहब के पास। ठीक है, मैजिस्ट्रेट ने ओथ पर उसकी स्टेटमेंट ली, 2 विटनेस एग्जामिन किए, सफिशिएंट ग्राउंड लगे, तो उन्होंने प्रोसेस यानी कि वारंट या समन इशू कर दिया अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अब एक लैंडमार्क जजमेंट की हम बात करेंगे, भूषण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इशू ये था कि क्या मजिस्ट्रेट को एक डिटेल्ड ऑर्डर पास करना है समन इशू करने से पहले कंप्लेंट पर? तो आंसर है नहीं। अगर उनको लगता है कि केस में दम है, बस इतना बहुत है, पूरी राम कहानी डिटेल, वो तो ट्रायल ही हो गया। सपोज आप मजिस्ट्रेट साहब के पास अपनी कंप्लेंट लेके पहुंचे और वो पूरी तहकीकात कर रहे हैं एंड तक कि हाँ जी बात में कितना दम है, ना 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 ना, इतना नहीं। मजिस्ट्रेट साहब सिर्फ देखेंगे कि हाँ प्राइमा फेसाई यानी लग रहा है कि दम है, लग रहा है कि क्राइम हुआ है, लग रहा है कि ऑफेंस हुआ है, तो बस समन इशू हो जाएंगे, आ जाओ भैया काम शुरू करते हैं तुम्हारे साथ। तो ये सिर्फ स्टेज ऑफ इशूइंग प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब समन या वारंट वगैरह, बस और कुछ नहीं है। इसमें भी डिटेल्ड इवोल्यूशन की जरूरत नहीं है।
एक और केस है पेप्सी फूड्स लिमिटेड। इस तरह के नाम याद रखने इजी रहते हैं, तो कहीं कहीं एग्जाम में कुछ केस लिखने में इजी रहता है। स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यहाँ पर शायद ऐसा हुआ होगा कि भाई कंप्लेंट आई और बिना डीप में गए समन इशू कर दिए। तो यहां पर यही अलेज किया गया कि भैया समन आपने इशू कर दिए मैकेनिकली। मैकेनिकली का मतलब कंप्लेंट हुई और ठा से समन इशू। तो उन्होंने कहा आपने कंप्लेंट पढ़ी ही नहीं, देखी ही नहीं, उसमें कुछ तथ्य है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बात तो ठीक है, किसी को सम्मन आप इश्यू कर रहे हो तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इसलिए मैजिस्ट्रेट मस्ट अप्लाई हिज जुडिशियल माइंड्स। आप सम्मन इश्यू कर रहे हो तो पहले देख लो भाई, देख लो कंप्लेंट में कुछ दम है या नहीं। कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट तो खैर अलग अलग होती है। कंप्लेंट तो प्राइवेट पर्सन फाइल करता है, पुलिस रिपोर्ट तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करता है। कंप्लेंट ओरल और रिटर्न भी हो सकती है, पुलिस कंप्लेंट तो खैर प्रॉपर लीगल फॉर्म में होगी। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। एक दो पॉइंट्स और हैं अगर आप बेयर एक्ट को खोल के पढ़ोगे तो। एक तो चांस ऑफ बीइंग हर्ड, जिसके खिलाफ भी कंप्लेंट है, सीधा कुछ भी करने से पहले अगर हो सके तो उसकी बात भी सुन लो, ये भी ठीक है। और अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कंप्लेंट की है फिर तो दोनों की बात सुनोगे। दो कौन? एक तो उसी पब्लिक सर्वेंट की जिसकी आपने कंप्लेंट की, और दूसरा उसके सीनियर की, उससे भी रिपोर्ट मंगवाओगे, उसको भी पढ़ोगे। उसके बाद ही सम्मन इशू होंगे। दैट इज द लॉ। आई होप इट इज क्लियर। फिर भी कोई डाउट उन नंबरों पे व्हाट्सएप कीजिए, और जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको खरीदने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।